नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी हिंदी स्टेनो सेंटर में। आज हम व्यंजनों का मिलान सीखेंगे। व्यंजनों को कैसे मिलाया जाता है अथवा शब्द निर्माण सीखेंगे। व्यंजनों को कैसे मिलाया जाता है अथवा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। कुछ नियम है, इन नियमों को फॉलो करना होता है। पहला पॉइंट, अक्षर पूरा होने पर पेंसिल अथवा पेन उठाना। वह व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना पेंसिल अथवा पेन उठाए जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन बनाएं। यानी कि जो व्यंजन बना रहे हैं उसमें पेंसिल या पेन को नहीं उठाना है, उसको लगातार बनाना है। जैसे स क, यह स बनाया और पेंसिल नहीं उठाना है और क बना देंगे। द ल, द बनाएंगे, उसके बाद ल को उसी के साथ बिना पेंसिल उठाए बनाएंगे। ये द बनाया और यहीं से बिना पेंसिल उठाए ल बना देंगे। ये द और ल। ट क, ट क, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ट, तो बनाएंगे ट और क बिना पेंसिल उठाए। क बनाएंगे तो बनेगा ट क। म क, म बनाएंगे और बिना पेंसिल उठाए ये से क बना देंगे तो बनेगा म क। नियम नंबर 2, दो व्यंजनों को मिलाते समय नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला पहला अक्षर कॉपी की लाइन पर बनेगा। यानी कि जो पहला अक्षर है वो लाइन पर बनेगा और अगर उसके बाद कोई अक्षर नीचे आ रहा है तो वो नीचे आएगा और उस पहले अक्षर के बाद कोई अक्षर ऊपर जा रहा है तो उसके बाद ऊपर वाला बनेगा। यानी पहला अक्षर लाइन पर बनाना है। जैसे ट प बनेगा, ये हल्का बनता है, ऊपर से नीचे की ओर ये ट बना है और यहाँ बिना पेंसिल उठाए आपको प बनाना है। प भी हल्का बनता है, ये ट प बिना पेंसिल उठाए। व ग, वह ऊपर जाने वाला है, ये लाइन पर बनेगा व और ये ऊपर की तरफ बनता है, वह बनाया और यहीं से ग जोड़ देंगे बिना पेंसिल उठाए। प ग, प हल्का बनता है, लाइन पर ऊपर से नीचे की उतर ये प बना और यहीं से ग बना देंगे, बनेगा प ग। नियम 3, क वर्ग के अक्षर म, न और अंग पहले आए और इनके बाद नीचे आने वाली रेखा आती है तो क वर्ग के अक्षर म, न और अंग ये रेखाएं लाइन के ऊपर बनेगी। यानी कि पहला अक्षर क वर्ग का अक्षर है, यहाँ म, न और अंग आ रहा है तो इनके बाद जो नीचे आने वाली रेखा बनती है या नीचे वाला अक्षर बनता है तो क वर्ग के अक्षर और म, न और अंग ये रेखा लाइन के ऊपर बनेगी। जैसे क लाइन के ऊपर बना और ट नीचे आने वाला तो ये ट नीचे की तरफ बनेगा तो क ऊपर बना है। ख के बाद ट आ रहा, ट नीचे की तरफ आता है तो ये ख लाइन के ऊपर बना और ट नीचे की तरफ बनेगा। ये बिना पेंसिल उठाए तो बनेगा ख
ट, बीच में से काट देंगे, दोनों हल्के बनते हैं। म ट, म के बाद ट आ रहा है तो ट नीचे आने वाला है लाइन, तो ये म ऊपर की तरफ बनाएंगे। यहाँ पर म अपन अगर दूसरा वाला बनाते हैं तो वो सही नहीं बनता और वो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत बनती और म और ट आपस में सही जुड़ नहीं पाते, इसलिए यह न बना के म काट दिया है और म के बाद ट नीचे की तरफ आया है। न प, न के बाद प नीचे आने वाली, तो ये लाइन के ऊपर बना न और प। पॉइंट रूल नंबर 4, क वर्ग के अक्षर सरल व्यंजन, ये पूरी सरल व्यंजन की क वर्ग और म न और अंग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए तो क वर्ग के अक्षर म न और अंग लाइन पर बनेंगे तथा ऊपर जाने वाले अक्षर ऊपर की ओर बनेंगे। जैसे पहले नीचे की तरफ आ रहे थे तो वो और उसके बाद वाला अक्षर नीचे की तरफ बना। अब क्या है, क वर्ग और म न अंग के बाद ऊपर जाने वाली अक्षर आ रहे, रेखाएं आ रही है, तो क वर्ग और म न अंग ये लाइन पर बनेंगे और उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा बनेगी। जैसे क व, ये क लाइन पर बना और व ऐसे ऊपर की तरफ बना देंगे, बनेगा क व। क ल, तो ये क इसमें व सही बना देना, ये क बना और यहीं से व। क ल, क के बाद ऊपर हो जाने वाला है तो ये क और ल। न व, न लाइन पर बनाकर व बना देंगे, इसमें ये न बना और यहीं से व बना देंगे बिना पेंसिल उठाए, बनेगा न व। ख ल, लाइन पर ये ख बना और बिना पेंसिल उठाए ऊपर की तरफ ये ल बनाया, बना ख ल। बीच में से काट देंगे तो बन जाएगा ख। नियम नंबर 5, क वर्ग के अक्षर म न और अंग के बाद आड़े अक्षर, यानी म न अंग ये सब क वर्ग के आड़े अक्षर, क वर्ग के अक्षर म न अंग आए तो सभी अक्षर लाइन पर बनेंगे। जैसे क वर्ग के अक्षर है और म न अंग, इनके बाद अगर क वर्ग के अक्षर या म न अंग आ रहा है, यानी कि इसी वर्ग के अक्षर आ रहे हैं, तो वो सभी अक्षर लाइन पर बनेंगे। जैसे क वर्ग के बाद आ गया म न अंग, तो ये दोनों लाइन पर बनेंगे। जैसे म न, जैसे म और न, इसी के बाद म और न आ रहा है तो ये म लाइन पर बनेगा और न इसके बाद न बन जाएगा, एक लहर की तरह बनेगा म और न, यानी म न अंग आया और इसके बाद वापस वही अक्षर आ गया तो लाइन पर बनेगा। क और न, जैसे क आया है और इसके बाद न आया है तो ये दोनों लाइन पर बनेंगे। कहने का मतलब यदि दोनों अक्षर आड़े अक्षर है और सर क आ रहे हैं, क वर्ग का अक्षर के बाद म न अंग आया तो दोनों लाइन पर बनेंगे। न क, ये दोनों न के बाद आया, क आए तो लाइन पर, और म और ये ग, बिना पेंसिल उठाए बनाना, ये म और ग। यानी कहने का मतलब क वर्ग के बाद क वर्ग का अक्षर आया तो लाइन पर बनेगा और म न अंग के बाद म न आ रहा तो वह भी लाइन पर ही बनेगा। नियम नंबर 6, क वर्ग के अक्षर म न और अंग, यानी ये आड़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी बनती हैं, दो
से अधिक बार आए और इनके बाद नीचे वाली रेखाएं आए तो क वर्ग के अक्षर मन और अंग लाइन के ऊपर बनेंगे। यानी कि यदि क वर्ग का अक्षर डबल आ रहा है, जैसे क आ गया और उसके बाद नीचे वाली रेखाएं आ रही तो ये दोनों क लाइन के ऊपर बनेंगे, या म न दोनों एक साथ आ गए और उसके बाद नीचे वाली रेखाएं आ रही है तो वह भी लाइन के ऊपर बनेगा और नीचे वाली रेखाएं बाद में बनेगी। जैसे क और ना आए और उसके बाद नीचे वाली रेखा आ रही तो वो नीचे की तरफ बनेगी और दोनों अक्षर पहले लाइन के ऊपर बनेंगे। जैसे देखिए म न प, म आया ये आड़ी रेखा है और न आया और इसके बाद प आ रहा है तो ये दोनों रेखाएं ऊपर बनी और प नीचे की तरफ बनता है। ये लाइन पर टच करना और क ये न और इसके बाद प नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क न प, न क प, ये लाइन के ऊपर न बनाए क बनाए और प, ये लाइन पे प को टच करना है। ये ऊपर बन गया, लाइन पे टच करे प को। पहला अक्षर नियम नंबर 7, पहला अक्षर नियम स्थान के अनुसार बनेगा। और दूसरे अक्षर अपनी दिशा के अनुसार बनेंगे। यानी कि पहला अक्षर जिस जहाँ लाइन अगर लाइन के ऊपर बन रहा है तो वो लाइन के ऊपर ही बनेगा, या लाइन पर बनाया लाइन पर भी बनेगा। उसके बाद जो अक्षर बनेंगे अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने वाला ऊपर की ओर बनेगा और नीचे वाला नीचे की तरफ बनेगा। पहला अक्षर मतलब लाइन के ऊपर है तो ऊपर और लाइन पर है तो लाइन पर। जैसे क व, ये क लाइन पर बनता है तो ये क बनाए, वह ऊपर की तरफ जाता है तो वह बना। व क ये लाइन पर वह बना और क बना दिया। प क ज ये प बनाया लाइन पर, अब क भी लाइन पर बनता है तो ये प बनाया और बिना पेंसिल उठाए क बनाया और ज नीचे की तरफ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ तो ये ज बनाया, बिना पेंसिल उठाए बनाना है तो बना पक्का ज। मनट, अब मनट दोनों ये मन और ट नीचे आने वाली है तो ये मन दोनों लाइन के ऊपर बनते हैं, आड़ी रेखा है जो पहले अपने नियम नंबर 6 में पढ़ रहे थे। कर वट, क लाइन पर बनता है तो ये क र बनाया और वह भी ऊपर जाने वाली तो वह बनाए और ट नीचे आने वाली तो ट नीचे बनाएंगे, बनेगा करवट। बिना पेंसिल उठाए बनाना है। सरपट, अब ये स बनाएंगे नीचे की तरफ और र बनाएंगे और प और ट नीचे की तरफ बनता है तो बना सरपट। स बनाया फिर उसके बाद र जोड़ा उसी में, फिर उसके बाद प जोड़ा और फिर ट जोड़ा तो बना सरपट। नियम नंबर 8, वक्र व्यंजन दोहराए जाते हैं लगातार बनते हैं। यानी कि जो अक्षर वक्र जो आड़े टेढ़े बनते हैं वो लगातार बनते हैं। ये म ल ये बना ल और ल, न और न, त और त। यानी कि जो डबल आ रहे वो लगातार बनेंगे, त और त। नियम नंबर 9, सरल व्यंजन एक ही वर्ग के व्यंजन बार बार आए तो लगातार बनेंगे। सरल व्यंजन तो ये लगातार बनेंगे। जैसे क के बाद क आया, यानी एक ही वर्ग का आ रहा है, क और क प और प, जैसे एक ही वर्ग है, क के बाद ख आया तो वो और ग आया तो मतलब क वर्ग का आ रहा है तो वो
लगातार बनेंगे। जिस क और क बनाएंगे, उसके बाद सीधा क बना देंगे तो बनेगा क और क बनाया और यहीं से क बना देंगे तो बनेगा क और प और प बनाएंगे और इसी के बाद बिना पेंसिल उठाए प बना देंगे तो बनेगा प और व बनाया और ये व बनाया, बना व प और प बना और यहीं से नीचे ब बना देंगे, डार्क बनता है ब। ये ह बना और दूसरा ह जोड़ देंगे यहीं से तो ह बना। नियम नंबर 10, च वर्ग के व्यंजन नीचे की ओर और व और र व और ड ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। यानी च तो नीचे की तरफ आएगा और इसके बाद र व ड आ रहा तो वो ऊपर की तरफ जाएगी उसकी लाइन। जैसे प और च, च नीचे की तरफ आता है तो च नीचे की तरफ बनता है और ये प और च हल्का बनते हैं दोनों ही। र और च, र नीचे से ऊपर की ओर जाता है और च नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है। छ ड, ये जैसे छ नीचे की तरफ आता है और ड ऊपर की तरफ आता है। र को अपन काट देते ड बन जाता है, च को अपन काटते छ बनता है। प, ये र ऊपर की तरफ जाता है, बना प र।